सिंपल फ्यूचर टेंस। इस हिंदी वाक्य के अंत में होगा, होगी, होगे, होंगे, होऊंगा, होऊंगी, होगे शब्द आवे और क्रिया अकेली हो तो वहां पर विल बी या शैल बी का प्रयोग किया जाता है। शैल बी या विल बी या शैल बी का प्रयोग किया जाता है। नोट, इस टेंस में कल की अंग्रेजी टुमारो लिखते हैं। टुमारो लिखते हैं। जैसे वह कल अनुपस्थित होगा, वह कल अनुपस्थित होगा। ध्यान दीजिए, वाक्य के अंत में होगा, होगी, होगे शब्द आया और क्रिया अकेली हो तो वहां पर विल बी या शैल बी का प्रयोग करते हैं। जैसे वह कल अनुपस्थित होगा, कौन होगा? वह। क्या होगा? अनुपस्थित। और अंत में क्या दिया है? होगा। अब ध्यान दीजिए, तो इस प्रकार का अनुवाद जो है सिंपल फ्यूचर टेंस के अंतर्गत बनाया जाता है। अब इसका लिए एक लाइन छोड़ दीजिए, अभी जो है चाहे बता देते हैं कौन होगा। ही, इसके बाद विल, इसके बाद बी absent, he will be absent tomorrow, tomorrow। TOMORROW, he will be absent tomorrow। अब हेडिंग दीजिए, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। यदि वाक्य स्वीकारात्मक है तो अनुवाद बनाते समय सबसे पहले सब्जेक्ट, नंबर 2 विल और शैल, विल और शैल, नंबर 3 बी, नंबर 4 ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। नियम नंबर 8, नियम नंबर 8, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है और इसे छोड़कर सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग करते हैं। आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, से सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग होता है। जैसे मैं एक डॉक्टर होऊंगा। मैं एक डॉक्टर होऊंगा। प्रश्न पूछिए, कौन होगा? मैं, इसको कहेंगे सब्जेक्ट। तो सबसे पहले नंबर 1 पर आई, और आई के साथ लिख चुके हो, आई के साथ शैल, तो जो है नंबर 2 पर लिख दिए शैल, आई शैल। नंबर 3 पर जो है बी, बी। नंबर 4 पर जो है ऑब्जेक्ट, क्या होंगे? एक डॉक्टर। आई शैल बी ए डॉक्टर। हम सब ईमानदार होंगे। कौन होंगे? हम सब। और वी के साथ शैल, क्या? इसके बाद बी, क्या होंगे? ईमानदार, ऑनेस्ट।
वी शैल बी ऑनेस्ट। मोहन बाजार में होगा। मोहन बाजार में होगा। प्रश्न पूछिए कौन होगा? मोहन। मोहन के साथ विल। इसके बाद बी कहां होगा? बाजार में। तो में की अंग्रेजी इन मार्केट। मोहन विल बी इन मार्केट। प्रधानाचार्य जी अपने कार्यालय में होंगे। कौन होंगे? प्रधानाचार्य जी, द प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल। इसके बाद विल। इसके बाद बी कहां होंगे? अपने कार्यालय में, इन हिज ऑफिस। एक उदाहरण और, वह धनी होगा। कौन धनी होगा? वह। ही के साथ विल, ही विल बी रिच। अब हेडिंग दीजिए निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस नंबर 1, यदि वाक्य में नहीं शब्द आवे, यदि वाक्य में नहीं शब्द आवे तो अनुवाद बनाते समय सबसे पहले सब्जेक्ट। नंबर 2 विल या शैल। नंबर 3 नॉट। नंबर 4 बी। नंबर 5 ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जैसे मैं बेईमान नहीं होऊंगा। मैं बेईमान नहीं होऊंगा। कौन नहीं होगा? मैं। आई के साथ शैल। इसके बाद नॉट। बी क्या नहीं होऊंगा? बेईमान। डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट। आई शैल नॉट बी डिसऑनेस्ट। वह चोर नहीं होगा। कौन नहीं होगा? वह। तो वह की अंग्रेजी ही। इसके बाद विल नॉट बी ए थीफ। ही विल नॉट बी ए थीफ। नीचे नोट, यदि वाक्य में कभी नहीं शब्द आवे, यदि वाक्य में कभी नहीं शब्द आवे तो अनुवाद बनाते समय नॉट के जगह पर नेवर का प्रयोग करते हैं। नॉट के जगह पर नेवर का प्रयोग करते हैं। जैसे वह कभी, वह कभी मूर्ख नहीं होगा। कौन नहीं होगा? वह। ही के साथ विल नेभर। ही विल नेभर बी क्या नहीं होगा? मूर्ख। ए फूल। हम सब कभी धूर्त नहीं होंगे। कौन नहीं होंगे? हम सब। वो वी के साथ शैल। इसके बाद नेभर। वी शैल नेभर क्या? इसके बाद बी क्या नहीं होंगे? धूर्त कनिंग। होमवर्क, मैं एक अच्छा नागरिक होऊंगा। हम सब सफल होंगे। प्रधानाचार्य जी अपने कार्यालय में होंगे। मेरी माता जी रसोई घर में नहीं होगी। तुम एक खिलाड़ी नहीं होगे। हम सब चोर नहीं होंगे।
मोहन निर्धन नहीं होगा। अब वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और जो है आवश्यकता पड़े तो कमेंट कीजिए और जो है किसी भी प्रकार का जो है कोई मैटर हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।